Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have lecture number 5 for second year class. And today we will discuss the remaining part of chapter number 2 of the novel Mr. Chips. Students, as we know, in this novel, we are discussing the various events of Mr. Chip's life, and the thing we observe the most is that in his life, Brookfield has been the very important part. He has given very much importance to Brookfield, where he had been for a long time. Now we will start from the line. As in the previous lecture we have discussed about the qualities of Brookfield. Now we start from the next. But if it had not been this sort of school, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ये स्कूल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन इतना भी गैर मारूफ नहीं था कि अगर इसका ज़िक्र जो है वो लोगों के सामने किया जाता तो वो इस बात का इतराफ़ ज़रूर करते थे कि वो उन्होंने इस स्कूल के बारे में सुन रखा है. बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड प्रॉब्ली नॉट हैव टेकन चिप्स. लेकिन अगर ये इस तरह का स्कूल ना होता, यानी इतना हम कह सकते हैं कि अगर ये कम मशहूर ना होता तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस स्कूल में कभी भी कबूल ना किए जाते. क्योंकि चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वाज जस्ट अ रिस्पेक्टेबल बट नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रूकफील्ड इटसेल्फ. क्योंकि मिस्टर चिप्स जो हैं वो किसी भी समाजी या तालीमी लिहाज से सिर्फ इतना ही काबिल इज़्ज़त था और ख़ुद ब्रूकफील्ड से ज़्यादा ज़हीन नहीं था. यानी वो बहुत ज़्यादा जो हैं कोई लाइक फाइक नहीं थे. वो एक दरमियानी जो है वो तालीम और समाजी लिहाज से इस तरह के थे और इतने ज़्यादा जो हैं वो काबिल नहीं थे जितना वो इदारा था या उस इदारे ने जितनी तरक्की की थी. तो मिस्टर चिप्स के मुताबिक अगर ये स्कूल जो है वो इस तरह का ना होता तो शायद उनको भी कबूल ना किया जाता. इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगनिंग. इब्तदा में इस बात को समझने में उसे कुछ वक्त लगा. यानी मिस्टर चिप्स जो हैं उनको जब उन्होंने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया उनको ये बात उस वक़्त जो है वो समझ में नहीं आई. कुछ वक्त के बाद उनको इस चीज़ का एहसास हुआ. नोट दैट ही वॉज बोस्टफुल और conceited, but he had been in his early 20s, as ambitious as most other young men at such an age. इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मगरूर था या ख़ुद पसंद था, बल्कि इसलिए कि 20 से 30 साल की उम्र के इब्तदाई दौर में उसको भी तरक्की का इतना ही शौक़ था जितना कि इस उम्र में दूसरे नौजवानों को होता है. यानी मिस्टर चिप्स जो हैं उनको इस चीज़ का एहसास शुरू में नहीं हुआ कि वो ब्रूकफील्ड में क्यों मौजूद थे. क्योंकि वो इस वजह से उनको हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें इसलिए एहसास नहीं हुआ कि वो मगरूर थे, बल्कि इसलिए कि उम्र के जिस हिस्से में वो थे उसमें तमाम लोगों को तरक्की का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ होता है. His dreams had been to get a headship eventually, or at any rate a senior mastership in a really first class school. उनका ख्वाब जो था वो ये था कि कम अज़ कम वो हेड मास्टर का ओहदा हासिल करें
या फिर किसी भी कीमत पर उनका शुमार जो है वो सीनियर असातिज़ा की फ़हरिस्त में होना शुरू हो जाए। यानी मिस्टर चिप्स जो हैं वो पर इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि या उन्हें ब्रुकफील्ड में हेडमास्टर का रैंक जो है वो मिल जाए या फिर उनका शुमार जो है वो सीनियर असातिज़ा में हो। It was only gradually after repeated trials and failures that he realized the inadequacy of his qualifications. बार बार पेश आने वाली मुसीबतें, आजमाइशें और नाकामियों के बाद सिर्फ इतना हुआ कि मिस्टर चिप्स को अपनी तालीम के नाकाफ़ी होने का एहसास हो गया। यानी उनको इब्तदा में उनको ऐसा लगता था कि उनके पास इतनी तालीम है कि उन्हें इब्तदा से ही, आगाज़ से ही हेडमास्टर या सीनियर टीचर जो है वो समझा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि उनकी तालीम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन्हें आगाज़ से ही कोई ओहदा मिल सके। His degree, for instance, was not particularly good, and his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. यानी मिसाल के तौर पर उनकी जो सनद थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और उनका नज़्म ज़ब्त अच्छा तो था, लेकिन और वो इसमें बेहतरी भी ला रहे थे, लेकिन वो इस कदर अच्छा नहीं था कि हर किस्म के हालात में काबिल यकीन हो। यानी वो हर किस्म के हालात में इसको मेंटेन रख सकें। उनका नज़्म ज़ब्त जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता था और उस वक़्त इब्तिदा में वो इतना अच्छा नहीं था। He had no private means and no family connections of any importance. उनके कोई भी जो ज़ाती असर रसूख है वो नहीं था और ना ही उनके कोई ख़ास जो ख़ानदानी रवाबत थे जो कि काबिल ज़िक्र हों, अहम हों, उनके पास ये चीज़ें भी नहीं थी। यानी उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको कम वक्त में जो ऊंचा होता है वो दिलाने में मदद कर सके। About 1880, after he had been at Brookfield a decade, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by मूविंग एनीवेयर एल्सवेयर। यानी 10 साल बाद जब उनको ब्रुकफील्ड में आए हुए 10 साल का अरसा गुजर गया तो उनको ये बात समझ में आने लग गई कि किसी और जगह जाकर अपने आप को बेहतर बनाने के जो इम्कान हैं वो बहुत कम हैं। यानी उनके लिए जो ब्रुकफील्ड है वही सबसे अच्छी जो चॉइस है, ऑप्शन है, वो ब्रुकफील्ड ही है। But about that time also the possibility of staying where he was began to fill a comfortable niche in his mind। लेकिन इस जगह रहने का जो इम्कान था जहाँ वो था, तो ये चीज़ जो थी कि वो ब्रुकफील्ड में बिल्कुल ठीक हैं, अपनी जगह पर वो यानी पाँव जमा चुके हैं, ये चीज़ उनके दिल को इत्मीनान से भर देती थी। यानी पहले अगर उनको ऐसा लगता था कि वो कोई अच्छे ओहदे के बगैर यहाँ नहीं रह सकते, अब अपनी जो नाकाफ़ी तालीम थी उसको देखकर मिस्टर चिप्स को ये इत्मीनान होने लगा था कि वो ठीक जगह पर मौजूद थे। At 40 he was rooted, settled and quite happy। 40 साल की उम्र में वो ब्रुकफील्ड में अच्छी जगह बना चुके थे
और वो वहाँ पर खुश भी थे, उनका वहाँ पे दिल लग चुका था। एट 50 ही वॉज द डोइन ऑफ द स्टाफ, और 50 साल की उम्र में वो स्टाफ का जो है बहुत बहुत अहम रुकन बन चुके थे। एट 60 अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, 60 साल की उम्र में वो नए और नौजवान सरबराह की मातहती में, यानी ही वॉज ब्रूकफील्ड, के 60 साल की उम्र में वो खुद एक इदारा बन चुके थे। वो खुद एक पूरा ब्रूकफील्ड जो है स्कूल जो है उसकी तरह थे, यानी उसकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी करते थे। The guest of honor at Old Brookfieldians dinners, the Court of Appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions, यानी 60 साल की उम्र में वो एक नए और जवान सरबराह की मातहती में, यानी अब वहाँ पे ब्रूकफील्ड का सरबराह जो है वो बदल चुका था, और लेकिन वो उसके मातहत तो थे, लेकिन फिर भी वो बहुत अहमियत के हामिल थे, और पुराने जो तलबा थे उनकी दावतों में मिस्टर चिप्स जो हैं वो मेहमान खसूसी की हैसियत रखते थे, और तमाम मामलात में उनकी राय को मुकद्दम जाना जाता था, उनको अदालत आलिया समझा जाता था। एंड इन 1913 व्हेन ही वाज टर्न्ड 65, और 1913 में जब उनकी उम्र जो है वो 65 बरस हो गई, ही रिटायर्ड, वो रिटायर हो गए, was presented with a check and a writing desk and a clock, और जो चीज़ें उनको पेश की गई उनकी रिटायरमेंट के मौका पर वो क्या थी, एक चेक था, एक मेज़ था और एक घड़ी थी। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसिस विकेट्स, और वो सड़क के पार मिसिस विकेट के घर रहने लगे। अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज्ड, एक अच्छा उम्दा पेशा जो था, यानी टीचिंग का पेशा जो था उसका इख्तिताम बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। 3 चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, और मिस्टर चिप्स के लिए, बूढ़े चिप्स के लिए 3 दफ़ा जो हैं वो तारीफ़ के नारे बुलंद हुए। दे ऑल शाउटेड एट दैट अप्रोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर, और इस तालीमी दौरानिए के अख्तामी जो डिनर था उसमें इन सब ने मिस्टर चिप्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए ऊंची आवाज़ में नारे लगाए, यानी उनको बहुत अच्छे तरीके से सी ऑफ किया गया, अल्लाह हाफिज़ कहा गया। 3 चीयर्स इन डीड बट देयर वॉज मोर टू कम, वाकई 3 बार दादो तहसीन के नारे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। एन अनगेस्ड एपिलॉग एन इनकोर प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस, यानी एक नाकाबले क्यास जो है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वो इख्तिताम अभी बाकी था। और अफसुर्दा उदास सामीन के सामने एक और जो है इजाफी जो कारगुजारी थी वो पेश की जानी थी, यानी मिस्टर चिप्स के मुताबिक जो रिटायरमेंट है उसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ इख्तिताम पजीर हो गया, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, वी कैन हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी चैप्टर as what were the gifts that were presented to Mr. Chips, and we can also make questions what was the age of Mr. Chips at his retirement, what was Mr. Chips' condition in the beginning of his career at Brookfield. So you will make 5 questions and write their answers by yourself. So this was our lecture for today. Thank you so much.